एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो हम लोगों ने अपने करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है। उसमें 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और आज ये तीसरा वीडियो है। जो शॉर्ट्स हैं और जो क्लासेस हैं, आज से हम लोगों ने फ्री क्लासेस भी स्टार्ट की हैं। आज इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन में भी आए थे, तो सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद कि आप लोग आए। अच्छा लगा कि हाँ, स्टूडेंट्स ट्रस्ट दिखाते हैं फ्री वाली चीज़ों पे भी। फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी नहीं होगी। आप आओ, देखो। जब आप आगे क्लास में बैठोगे, आपके डाउट सोल्व होंगे, आपसे क्वेश्चंस लिखवाएंगे लास्ट में, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, चीज़ें कर सकते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं अभी यहाँ पे, ये टॉपिक करते हैं डिस्कस। देखो, जब हम फ्री में दे रहे हैं ना, तो ये सबके लिए है भाई, सीधी सी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, जब हम कोई कोर्स लॉन्च करते हैं ना और वो पेड होता है, तो उसमें स्टूडेंट्स आते हैं कि सर फीस कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत बार बोलते हैं और हम लोग करते हैं भाई। अब भी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ना जिनको ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हाई फीस है फाउंडेशन कोर्सेज की या क्लासिक की, जिसकी भी बात कर लो ना। तो वो तो बाई करना सबके लिए पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन फ्री में पढ़ना तो पॉसिबल है ना। फिर आप क्यों नहीं पढ़ रहे? आप पढ़ो। हम लोगों से जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे ना, हम पढ़ाएंगे। अच्छे लोग मिलते चले गए तो हम सब कुछ फ्री पढ़ा देंगे। आपको लोड ही लेने की जरूरत नहीं है। इस बात है कि अच्छे लोग मिल जाएं, तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करो, आओ बैठो क्लास में। ऑफलाइन आ सकते हो, ऑनलाइन तो यूट्यूब पे वीडियो आएंगे ही। ओके, बट आप ऑफलाइन आ सकते हो तो दैट्स वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा रहेगा। चलो अब टॉपिक पे बात करते हैं ना। देखो, ये जो न्यूज़ है ना, ये आप लोग हर दिन अखबार में देखते होगे, हर दिन। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, जस्ट उससे थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है, देखो। भाई, कितने लोग मर जाते हैं बाढ़ में हर साल, एवरी ईयर, है ना। कितने करोड़ की प्रॉपर्टी, है ना, नेशनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अब सोच के देखो कितनी ज़्यादा। एंड मतलब कितने साल हो गए हम लोगों को ये इन चीज़ों से जूझते हुए, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट हम लोग इस चीज़ को सोल्व नहीं कर पाए अभी तक। ठीक है, गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव्स, अलग अलग स्टेप्स उठा रही है, बट चीज़ें बहुत टफ हैं जोग्राफिकल लेवल पे चीज़ों को करना, है ना। तो इस तरीके के ये जो डिजास्टर्स हैं आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है और प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो अभी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है ना। एक सी फ्लड, एक वेब बेस्ड पोर्टल है, सी फ्लड वेब बेस्ड पोर्टल इनोग्रेट किया है। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और इसको कहाँ कहाँ यूज करना है अपने प्रीलिम्स में और मेंस में, उस सब के बारे में भी बात करेंगे। पहले मैं एक बार, है ना, इस बार का जो मेंस का पेपर था ना, उसमें चीजें दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो, इस तरीके से ना बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। जैसे व्हाट इज एआई कोशा। ठीक है, आप पीआईबी में जाके देखना, बिल्कुल आपको एज इट इज मिल जाएगा ये। राइट द नेम ऑफ इट 7 कोर पिलर्स। ठीक है, जीआई क्लाउड मेघराज क्या है, ओके, उसके बारे में लिखना है। मेन नेम बताना था, मेन कंपोनेंट्स ऑफ अपाचे हडूप। ठीक है, इसके बारे में बताना था। पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यूरिया गोल्ड। विच बॉडी इन इंडिया रिलीजेस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नंबर। मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है एकदम। और ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में, न्यूज में, किसी भी मैगजीन में जरूर मिल जाएंगे, इवन पीआईबी पे भी मिल जाएंगे। तो ऐसे ही जो इनिशिएटिव ये 2 नंबर पे पूछे जाते हैं, अब इसके बारे में आपको डायरेक्ट लिखना होता है इन चीजों के बारे में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग कवर कर लें उनको। जो न्यूज में ऐसी चीजें हैं, जो टर्म्स होती है ना, या इनिशिएटिव्स होते हैं, या पर्टिकुलरली कोई पोर्टल है या कोई प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया हो, है ना, तो ये सारी चीजें हम लोग ऐसे कवर कर लेंगे। तो आज जिसके बारे, ये पहले मैं दिखाना चाह रहा था कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं। अब हम बात करते हैं सी फ्लड की, है ना। सी फ्लड क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। इसका क्या यूज होगा। देखो, कोई भी जब ऐसा इनिशिएटिव आता है ना,
तो आपको आप इस तरीके से ब्रेक कर लिया करो क्वेश्चन को कि ये है क्या, पहली चीज। ठीक है, अब ये किसी ने तो बनाया होगा, तो मतलब कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है या डिपार्टमेंट है, ये आपको देखना चाहिए, या फिर मिनिस्ट्री की बात कर लें। ठीक है, अब किसी मोटिव से भी बनाया होगा, तो मतलब इसका ऑब्जेक्टिव रहा होगा कुछ, तो हमें इसका ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है। फिर वही चीज, और क्या, इसकी कुछ ना कुछ फीचर्स होंगी, यूनिक फीचर्स होंगे ना, तो वो हमें पता होनी चाहिए, चाहे वो दो हो, तीन हो, चार हो, जितनी फीचर्स हैं वो हमें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, किसके लिए बनाया गया होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में चीजें, या फिर स्टेक होल्डर हमें पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर जब आप ऐसे ब्रेक करते हो ना कोई चीज को, ऐसे पढ़ोगे, तो चाहे वो फिर 2 नंबर में आ जाए, 5 नंबर में आ जाए, 10 नंबर में आ जाए, तो अपने लिए आसान हो जाती हैं चीजें। तो आपको हर चीज को ना पढ़ने से पहले ऐसे सोच लेना है कि हाँ यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी मैं आपको ले चलता हूँ पीआईबी वाली चीज पे ही ना। अभी जो यूनियन मिनिस्टर हैं अपने, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, श्री सी आर पाटिल, उन्होंने सी फ्लड को इनोग्रेट किया। ठीक है, अब अपने को ये पता होना चाहिए कि ये सी फ्लड होता क्या है। तो जो वो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो जब हम आंसर में लिख के आते हैं ना, तो आंसर बेटर होता है। तो आप वहां पे लिखोगे यूनिफाइड इनंडेशन फोरकास्टिंग सिस्टम, आप लिखोगे जो कीवर्ड्स हैं कि पुनर्अनुमान प्रणाली सिस्टम है, ये है ना, ये बताता है कि भाई किस तरीके से बाढ़ आ रही है, उसका वाटर लेवल क्या होगा, वो 2 दिन पहले ही बता देगा। और कहाँ तक बता देगा, वो विलेज लेवल तक की बात करेगा, मतलब विलेज में भी, गांव तक ये चीजें पहुंचा दी जाएंगी कि देखो बाढ़ आने वाली है, और 1 या 2 दिन पहले ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो अब हमें ये बात पता चल गई कि हाँ यार ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है। ठीक है, तो आप लिखोगे वहां पे कि वेब बेस्ड पोर्टल है, क्या करता है, 2 दिन एडवांस में ही वेदर फोरकास्ट या फ्लड की जो फोरकास्ट है हमें बता देगा, कहाँ तक, अप टू विलेज लेवल। ठीक है, वो वाटर लेवल प्रोडिक्शन करता है, इनंडेशन मैप्स बना देगा कि हाँ भाई इस तरीके से बाढ़ आने वाली है। क्लियर, तो ये तो इसका हमें पता चल गया कि ये है क्या। तो जब आप इसको 2 नंबर में लिख रहे होगे, तो आप लिखना कि ये वेब बेस्ड पोर्टल है या वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ओके, जो बाढ़ के मानचित्रों और जल स्तर की भविष्यवाणी के रूप में गांव तक पहुंचाएगा, और 1 या 2 दिन पहले पहुंचा देगा। ठीक है, अब ये बनाया किसके द्वारा है, ये भी अपने को पता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कोलेब्रेशन से ये बना है। जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन है, सी डेक है, एनआरएससी है। ओके, ताकि फोरकास्टिंग सिस्टम जो है, फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है, उसको स्ट्रोंग बनाया जा सके। क्लियर है, और जो अपना फ्लड मैनेजमेंट है या जो डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स होती है ना, वो इफेक्टिवली वर्क कर सकें, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, तो वो क्या करेंगे, पहले ही इवैक्यूएट करा लेंगे वहां से लोगों को, और ताकि जान और माल की हानि ना हो। ओके, ये इनिशिएटिव नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो था, आपसे एग्जाम्स में पूछा भी था, मेंस में आया भी था ये, कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है, इसकी फीचर्स क्या है, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, और एक बार आप लोग देख भी लेना। जो कि मिनिस्ट्री के अंडर है, माइटी के अंडर, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलके ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। ओके, तो आप जब सी फ्लड के बारे में लिख रहे होगे, तो वहां पे एक स्टेटमेंट आप ये भी लिखोगे कि ये जो इनिशिएटिव है वो माइती मिनिस्ट्री के अंडर है, और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ही है, उसी का पार्ट है ये, और जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पॉइंट्स में लिखनी पड़ेंगी। अभी एक दो चीजें और, जैसे ना ये अभी प्रोजेक्ट बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट बेसिस पे ये कुछ रिवर्स में जहां पे फ्लड आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जैसे पेनिनसुलर रिवर्स आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ना, वहां पे फ्लड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जैसे महानदी, गोदावरी, तापी, इन सब पे अभी इसको इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, और क्या रिजल्ट आता है, क्या ये इफेक्टिवली काम करेगा नहीं करेगा। ओके, तो ये अभी इन्हीं पे, इसके बाद अगर वहां पे ये अच्छे से काम करता है, तो इसके बाद अदर रिवर्स पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज आपको देखनी थी, इसमें इस तरीके से आपको लिखना था, पॉइंट्स फॉर्मेट में आप लिख लोगे इस आंसर को। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। ये किस
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, 2D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग का इस्तेमाल कर रही है, ताकि फ्लड सिनेरियो को बताया जा सके, मतलब ग्राफ्स वगैरह बना के उस चीज को पहले से ही जान के कि हाँ कैसे चीजें या इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। क्लियर है? तो ये सी फ्लड अभी न्यूज में है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिए थे। तो ऐसे ही आप इसको भी प्रिपेयर कर लेना। क्लियर है? जैसे ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। अब ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप एक काम करना, दो दो नंबर में आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो, और दूसरा आप लिख के भेज भी सकते हो। आप लिखना कॉपी पे, फोटो खींच के भेज देना, ठीक है? हेल्प डेस्क पे, जो तेज सिविल्स का हेल्प डेस्क है वहां भेज देना। अब हम लोगों की फ्री क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज पॉलिटी का पहला लेक्चर हो गया है, ठीक है? वो आप देख लेना, यूट्यूब पे आ जाएगा। जल्दी ही ज्योग्राफी आएगा और साइंस आएगा। ये दो सब्जेक्ट्स भी हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, और इसमें पूरा आरएस का और पीएसआई का, क्योंकि सेम ही है सिलेबस पूरा, तो ये सिलेबस का हम लोग कवर करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि कवर करें, है ना? पूरा एफर्ट लगाएंगे भाई इस चीज के लिए, और हमें अच्छे टीचर्स और मिल गए ना, तो हम सच में पूरा कराएंगे, चिंता ना करो। ठीक है? जब तेज सबके लिए है ना, अफोर्डेबिलिटी की अगर बात करें, तो फिर देखना तेज कहाँ तक लेके जाता है चीजों को। ठीक है? जिन स्टूडेंट्स को फाउंडेशन टेस्ट सीरीज करनी है, हाँ टेस्ट सीरीज पेड है भाई। ठीक है? टेस्ट सीरीज पेड, क्योंकि वहां पे हालांकि भाई पैसा तो हर जगह देना पड़ता है, बट ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि हमें भी खुद को सर्वाइव करना है, प्रैक्टिकलिटी भी कुछ चीज होती है, तो वो आपको पता है। आरएस फाउंडेशन टेस्ट सीरीज और जो हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स हैं, वो आप स्टार्ट हो रहे हैं 7 तारीख से। आप देख सकते हो क्वालिटी, आप लोग जानते हो, इतने लाइब्रेरी के सिलेक्शन ना किसी के नहीं हुए हैं, कहीं पे नहीं हुए हैं पूरे राजस्थान में, जितने लाइब्रेरी के सिलेक्शन तेज सिविल्स के हुए थे मेंस में। और बाकी अब तो फाइनल रिजल्ट जब आएगा इंटरव्यू के बाद, तब और देखेंगे। तो मिलते हैं, जो लोग ऑफलाइन क्लास में आना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं। ठीक है? चलो, ओके बाय।